दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास वो रिटर्न्स क्यों बना के देता है। एक सिंपल से एग्जांपल को देखते हुए समझते हैं कि मान लीजिए आज मैंने डिसाइड किया कि मैं नौकरी नहीं करना चाहता, मैं एक बिजनेस लगाना चाहता हूँ और उस बिजनेस के तौर पे मैंने सोचा कि चलो अपने घर के बाहर एक मिठाई की दुकान खोल लेता हूँ। मिठाई की दुकान खोलने के लिए मुझे 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। मैं अपने पिताजी से पैसे मांगने गया, उन्होंने कहा कि पहले अपने बलबूते पे कुछ करके दिखाओ। मैं अपने दोस्त के पास गया, उसे कहा कि भाई एक काम कर, चल 50-50 पार्टनरशिप कर लेते हैं, तू 50% की हिस्सेदारी ले ले, तू 5 लाख रुपए कंट्रीब्यूट कर दे। बट मेरे दोस्त को मेरे पर कॉन्फिडेंस नहीं था या इस बिजनेस मॉडल पे कॉन्फिडेंस नहीं था, तो बोल करके उसने पैसे नहीं दिए। मैंने जैसे तैसे जुगाड़ करके बिजनेस बैठा दिया और 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से मैंने अपनी मिठाई की दुकान खोल दी। क्या ये मिठाई की दुकान हमें पहले ही दिन से प्रॉफिट देना चालू कर देती है? ऐसा कभी नहीं होता है। धीरे धीरे दुकान के बारे में लोग जानना चाहते हैं, फिर प्रोडक्ट के बारे में लोग को क्वालिटी समझ में आती है, धीरे धीरे मार्केटिंग होती है और उसके बाद जाकर के देखा जाता है कि आपकी दुकान सक्सेसफुल हो गई। तो जहां आपका पहला 1-1.5 साल शायद ब्रेक इवन करने में निकल जाता है, वहीं तीसरे चौथे साल तक आते आते आप देखते हो कि अब आप अच्छा पैसा कमाने लग गए। तो दोस्तों इसी तरीके से मैंने मेहनत करके जब उस मिठाई की दुकान के ऊपर मैं बहुत काम किया, तो शायद 3 साल बाद मैंने देखा कि अब मैं महीने का लाख रुपया कमाना चालू कर दे रहा हूँ। अब आप इमेजिन करो कि वही दोस्त जिसने पहले दिन मुझे ठुकराया था ये कह के कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता मेरे बिजनेस में, आज अगर वो बंदा आकर के मुझे कहे कि ये लो 5 लाख रुपए और मुझे 50% की हिस्सेदारी दे दो, क्या मैं उसको अपना 50% का पार्टनर बनाऊंगा सिर्फ 5 लाख रुपए लेकर के? खुद सोचिए आप, ऐसा आप कोई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि महीने का लाख रुपए तो मैं ऐसे ही कमा रहा हूं, मैं तो 5 महीने में ऐसे ही उसके इन्वेस्टमेंट को रिकूप कर दूंगा। तो इसका कहने का मकसद मेरा ये है कि अब मैं उसको कहूंगा कि देखो दोस्त, अगर तुम्हें 50% की हिस्सेदारी चाहिए तो मेरे दुकान की कीमत बढ़ गई है, मेरे दुकान की कीमत आज शायद 1 करोड़ रुपए हो गई है। अगर तुम्हें 50% प्रॉफिट शेयर चाहिए तो तुम्हें 50 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करने होंगे। तो दोस्तों जिस तरीके से मेरे दुकान की कीमत बढ़ी, क्यों बढ़ी? क्योंकि मैं जहां एक कोई प्रॉफिट नहीं करने वाला बिजनेस था, आज मैं महीने का लाख रुपए प्रॉफिट करने वाला बिजनेस हूं। तो घूम फिर करके इतना समझ जाइए कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास, इक्विटी एज अ कंपनी आपको रिटर्न तब बना करके देता है जब उस कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। इसी प्रकार अब आप सोचो कि जैसे मैंने सोचा कि मैं मिठाई की दुकान लगाता हूं, तो मैं ये भी तो देखता हूं कि इतनी सारी गाड़ियां बिकती हैं, तो क्या मैं ये सोच सकता हूं कि मैं एक गाड़ी बनाने वाली कंपनी मारुति टाटा मोटर जैसी कंपनी बना दूं? शायद मैं कभी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसको बनाने के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, वो मेरे जैसे आम आदमी के लिए संभव नहीं है। तो इक्विटी में रिटर्न्स बनाने के लिए, इस टाइप की कंपनी को बैठाने के लिए मेरे पास में दूसरा रास्ता ये है कि मैं टाटा मोटर, मारुति सुजुकी जैसी बड़ी कंपनी का शेयर होल्डर बन जाऊं, उसमें पैसे लगा करके। और अल्टीमेटली ये कंपनीज जब नए नए टेक्नोलॉजी के साथ में बड़े अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स निकालती है, जब इनके प्रोडक्ट्स बिकते हैं तब उनके प्रॉफिट्स बढ़ते हैं और वहीं पे शेयर का दाम बढ़ता है और इसीलिए आप इक्विटी के अंदर में रिटर्न्स बनाते हो। तो दोस्तों आपने अभी तक ये समझा कि कंपनी की जो शेयर प्राइस ग्रोथ होती है उसका मेन कारण होता है उसकी अर्निंग्स ग्रोथ, राइट? लेकिन म्यूचुअल फंड में आप कोई एक कंपनी में तो पैसा लगाते नहीं हो, आपके पास में एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कई सारी कंपनी जो अलग अलग सेक्टर्स को बिलोंग करती हैं वो होता है। फॉर एग्जांपल आपने एक नॉर्मल सा एक लार्ज कैप फंड में पैसा लगाया, तो आप देखोगे कि उसमें कुछ बैंकिंग वाली कंपनीज होती हैं, तो कुछ ऑयल एंड गैस कंपनीज, तो कुछ आईटी कंपनीज, तो कुछ फार्मा कंपनीज होती हैं। तो अल्टीमेटली कौन कंपनी कितना ग्रोथ करेगी, अगर मुझे ये समझना है कि म्यूचुअल फंड कैसे मुझे ग्रोथ देगा, तो मैं एक निष्कर्ष पे जरूर आ सकता हूं कि अल्टीमेटली ये सारी कंपनीज तभी ग्रो करेगी जब हमारे देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी, बिकॉज अल्टीमेटली ऑल ऑफ दीज कंपनीज रिप्रेजेंट आवर इंडियन इकोनॉमी। तो हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ से ही म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स लिंक्ड हैं, यही बात अपने समझते हैं। अब अगर मैं कहूं कि हमारा देश हर साल कितने परसेंट से ग्रो कर रहा है, तो ये रिजल्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्चुअल जीडीपी ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन, जिसको हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। तो ऑन एन एवरेज देखा जाता है कि एज ए कंट्री हम 7-7.5% की स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, जो कि हमारा एक्चुअल जीडीपी ग्रोथ है, प्लस हमारा इन्फ्लेशन जो है वो 5-5.5% का रहता है। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो हमारा नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जो है वो 12-12.5% का रहता है। अगर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो 1993 से लेकर के 2024 का आप डेटा देखिएगा तो हमारे इकोनॉमी ने नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ दिखाया 12.5%। इसी का फलस्वरूप ये हुआ कि ये जितनी कंपनीज हैं उन कंपनीज के जो कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ भी जो रही इस पीरियड में, वो भी 12.5% के आसपास ही रही। एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी सी कि जो शेयर मार्केट ने ग्रोथ दिया या जो बीएसई सेंसेक्स ने जो ग्रोथ दिया इस सेम पीरियड में, दैट वाज एक्चुअली 11.9%। सो इट्स अ परफेक्ट कोरिलेशन। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आपको समझना है कि म्यूचुअल फंड्स आपको कब रिटर्न बना के देगा, तो इतना याद रखिएगा कि कंपनीज जब अर्निंग्स करती है जो कि इनडायरेक्टली लिंक्ड है हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ से, तब आपको रिटर्न्स बनता है। बट एट द सेम टाइम मेरी आखिरी बात भी ये लास्ट स्लाइड में जरूर देखिएगा कि
हमेशा ऐसा नहीं होता कि जितना इकोनॉमी ग्रोथ करेगा उतना ही अर्निंग्स ग्रो होगा और उतना ही आपका शेयर मार्केट से रिटर्न आएगा। देयर विल बी पीरियड्स जहां पर आउट परफॉर्मेंस होगा शेयर मार्केट का, एंड देयर विल बी पीरियड्स जब अंडर परफॉर्मेंस रहेगा, जिसके फलस्वरूप देखा जाता है कि कई बार मार्केट ओवर वैल्यूड हो जाता है, कई बार मार्केट अंडर वैल्यूड हो जाता है। लेकिन ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ मार्केट है। अगर आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहेंगे तो अल्टीमेटली वो कोरिलेशन बैठेगा और आपको दिखेगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज द काइंड ऑफ रिटर्न दैट यू विल बी मेकिंग फ्रॉम योर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.